सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, अमेरिका और ताइवान की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को मिलने वाली $400 मिलियन की हथियार सहायता पर रोक लगा दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर अपडेट है क्या, ट्रंप की संभावित रणनीति है क्या, इस मुद्दे पर ताइवान की प्रतिक्रिया क्या है, साथ ही साथ ताइवान पर क्या असर हो सकते हैं। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से निवेदन है कि रिसोर्सेज कमी की वजह से हमें 7-8 मिनट का वीडियो बनाने में 8-9 घंटे लगते हैं। इसमें रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग बहुत से काम करने होते हैं। तो हमारे मेहनत के लिए सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। अब चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द गार्डियन की खबर है, ट्रम्प रिपोर्टेड पॉज ऑन ताइवान वेपन एड, स्पार्क्स फियर इज यूजिंग आइलैंड फॉर चाइना ट्रेड डील। मतलब यहाँ लिखा है, ट्रंप द्वारा ताइवान को हथियार सहायता रोकने की खबर से यह आशंका बढ़ी कि वह इस द्वीप का उपयोग चीन के साथ व्यापार समझौते के लिए कर रहे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ट्रंप पॉजेस $400 मिलियन वेपन एड टू ताइवान एज ट्रेड टॉक विद चाइना एडवांस। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, चीन के साथ व्यापार वार्ता आगे बढ़ने पर ट्रंप ने ताइवान के लिए $400 मिलियन की हथियार सहायता रोक दी। अब दोस्तों, आखिर क्या अपडेट है उसे समझते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान को मिलने वाली $400 मिलियन की सहायता रोक दी है। इसमें ड्रोन, गोला बारूद और अन्य हथियार शामिल थे। यह निर्णय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित शिखर वार्ता से कुछ घंटे पहले लिया गया। वार्ता में व्यापार, फेंटेनाइल और टिकटॉक जैसे मुद्दे पर चर्चा होने वाली थी। विश्लेषकों के अनुसार यह कदम ताइवान को चीन के साथ सौदेबाजी का औजार बनाने के लिए उठाया गया। अब दोस्तों, ट्रंप की इस संदर्भ में संभावित रणनीति क्या हो सकती है उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है ताइवान को दबाव में रखना। ट्रंप ने ताइवान को मिलने वाली $400 मिलियन की हथियार सहायता रोक दी। इसका उद्देश्य ताइवान को यह दिखाना है कि अमेरिका की मदद हमेशा मुफ्त नहीं है। इससे ताइवान चीन के साथ सौदेबाजी में सावधान और रणनीतिक रूप से दबाव में रहेगा। दूसरा पॉइंट है चीन के साथ व्यापारिक लाभ हासिल करना। ट्रंप का लक्ष्य चीन के साथ ट्रेड डील को अपने पक्ष में मजबूती देना है। हथियार सहायता रोककर वह चीन को संदेश भेज रहे हैं कि अमेरिका गंभीर है। इससे चीन अमेरिकी हितों के लिए व्यापारिक समझौते में दबाव महसूस करेगा। तीसरा पॉइंट है वैश्विक राजनीति में अमेरिका का दबदबा दिखाना। ट्रंप यह दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका वैश्विक सुरक्षा और व्यापार के मामलों में निर्णय लेने वाला प्रमुख देश है। यह कदम अमेरिका की रणनीतिक ताकत और निर्णय क्षमता को दर्शाता है। चौथा पॉइंट है ताइवान को चीन के साथ सौदेबाजी का उपकरण बनाना। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप ने ताइवान को चीन के साथ वार्ता में एक बाइडिंग टूल के रूप में इस्तेमाल किया। ताइवान की सुरक्षा पर सवाल उठाकर अमेरिका चीन को वार्ता में आसानी से झुकाने की स्थिति बना रहा है। पांचवा पॉइंट है अमेरिकी हितों के लिए रणनीतिक लाभ। हथियार सहायता रोकने से अमेरिका अपने सैन्य संसाधनों और आर्थिक हितों को भी बचा रहा है। यह दिखाता है कि ट्रंप सुरक्षा और व्यापार को आपस में जोड़कर अपने फायदे के लिए रणनीति बना रहे हैं। छठा पॉइंट है ताइवान और चीन के बीच संतुलन बनाए रखना। ट्रंप की रणनीति में यह भी शामिल है कि ताइवान को पूरी तरह असहाय न दिखाया जाए, लेकिन चीन को भी संदेश मिले। इससे अमेरिका क्षेत्रीय तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अब इस मुद्दे पर ताइवान की प्रतिक्रिया क्या है उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है चिंता और सतर्कता। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने अमेरिकी हथियार सहायता रोकने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ताइवान को अपनी सुरक्षा तैयारियों और क्षमताओं को मजबूत करना होगा। यह कदम ताइवान के लिए सुरक्षा खतरे का संकेत माना जा रहा है। दूसरा पॉइंट है अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता। ताइवान सरकार ने जोर दिया कि देश को अपने बचाव के लिए तैयार रहना होगा। सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। यह कदम दिखाता है कि ताइवान चीन के दबाव के बावजूद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। तीसरा पॉइंट है शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा कि युद्ध से बचना और शांति बनाए रखना प्राथमिकता है। ताइवान का मानना है कि सुरक्षा और सामाजिक सहनशीलता के बिना शांति कायम नहीं रखी जा सकती। चौथा पॉइंट है अमेरिका के फैसले से निराशा। हथियार सहायता रोकने से ताइवान को यह संदेश मिला कि अमेरिका हमेशा मदद नहीं कर सकता। यह निराशा रणनीतिक रूप से महसूस की गई, लेकिन ताइवान ने सहनशील और सतर्क रवैया अपनाया। पांचवा पॉइंट है भविष्य की तैयारी और सतर्कता। ताइवान ने अपनी रक्षा नीतियों और संसाधनों की समीक्षा शुरू कर दी। चीन की संभावित धमकियों के मद्देनजर
ताइवान आगे की योजनाओं और सुरक्षा उपायों पर काम कर रहा है। अब दोस्तों, ताइवान को मिलने वाली हथियार सहायता रोकने से ताइवान पर क्या असर हो सकते हैं, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है सुरक्षा कमजोर होना। अमेरिकी हथियार सहायता रोकने से ताइवान की सैन्य तैयारियों और हथियार स्टॉक पर असर पड़ेगा। इसमें ड्रोन, गोला बारूद और आधुनिक हथियार शामिल थे। इसका सीधा मतलब है कि ताइवान चीन के दबाव के सामने कम सक्षम हो सकता है। दूसरा पॉइंट है रणनीतिक दबाव और आत्मनिर्भरता की जरूरत। अमेरिका की मदद सीमित होने से ताइवान को अपनी रक्षा नीतियों और रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। ताइवान को अब आत्मनिर्भर रक्षा उपायों और नई तकनीक पर जोर देना होगा। इससे ताइवान की सैन्य स्वतंत्रता और रणनीतिक विकल्प प्रभावित होंगे। तीसरा पॉइंट है कूटनीतिक दबाव और वैश्विक स्थिति। हथियार सहायता रोकने से ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अन्य देशों के साथ साझेदारी और समर्थन हासिल करना कठिन हो सकता है। ताइवान को अपने रणनीतिक रिश्तों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। चौथा पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक असर। सुरक्षा खतरे के कारण ताइवान का सैन्य खर्च बढ़ सकता है, जिससे अन्य क्षेत्रों पर दबाव पड़ेगा। जनता में सुरक्षा और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। इससे सरकार को सामाजिक स्थिरता बनाए रखने और रक्षा निवेश संतुलित करने की चुनौती होगी। पांचवा पॉइंट है चीन के प्रति संवेदनशीलता और भविष्य की तैयारी। चीन इस अवसर का फायदा उठाकर राजनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ा सकता है। ताइवान को अपने सैन्य और कूटनीतिक उपायों को मजबूत करना होगा। इसमें नई साझेदारियां, हथियार, तकनीक और तैयारी शामिल है, ताकि भविष्य में स्थिति नियंत्रण में रहे। तो दोस्तों, आज की खबर से हम यह समझ सकते हैं कि वैश्विक राजनीति में एक निर्णय कई देशों पर असर डाल सकता है। ताइवान की सुरक्षा, चीन के दावे और अमेरिका की रणनीति सभी इस मुद्दे से प्रभावित है। आने वाले दिनों में इस मामले में और घटनाएं सामने आ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रेड डील में अमेरिका ने ताइवान के हथियार सहायता को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।